नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह में मामला एकदम ठन गया है और अपने अपने अधिकारों को लेकर दोनों अधिकारी रुकने को तैयार नहीं है और जो उनके क्षेत्राधिकार हैं उनका भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। जो उन्हें शक्तियां दी गई हैं, आपको याद होगा कि 21 जनवरी को पटना डीएम के द्वारा ये कहा गया कि 23 तारीख तक जो है वो क्लासेस 9 से 3 बजे, 3:30 बजे तक चलेंगी और इसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। तो इस पर डीएम साहब के द्वारा ये कहा गया कि ये जो है वो जिलाधिकारी को प्रदत्त शक्तियां हैं और ये एक न्यायिक आदेश है। हमें इसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि विभाग ने उनसे प्रश्न पूछकर गैर जरूरी कार्य किया है, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इस फैसले का, स्कूल में छुट्टी देने का, इस फैसले का न्यायिक समीक्षा हो सकती है, बल्कि न्यायालय ही जो है वो इस पर प्रश्न पूछ सकता है, इसे हटा सकता है या फिर इसे कंटिन्यू कर सकता है। आपको बता दें कि इसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया और साफ साफ कहा गया कि गलत हुआ है और आगे से नहीं होना चाहिए ऐसा। और यह भी कहा गया कि 6 लाख शिक्षकों को टाइम टेबल और रूटीन को मेंटेन करवाने के लिए यह किया जा रहा है, यह भी उसमें शब्द का प्रयोग किया गया है। और बता दें आपको कि 6 लाख शिक्षकों के लिए लाखों लाख छात्रों को शीतलहर में बुलाना अपने आप में प्रश्न है। तो कई मुद्दों पर जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा प्रश्न उठाया गया है, लेकिन आपको हम बता दें कि पटना डीएम के द्वारा छुट्टी जो है 25 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि शिक्षा विभाग के आदेश का ऐसा का तैसा करते हुए पटना डीएम ने शीतलहर को देखते हुए जो उन्हें शक्तियां प्रदत्त की गई हैं संविधान के द्वारा एक जिलाधिकारी के रूप में, उसका प्रयोग करते हुए 25 तारीख तक छुट्टी बढ़ा दी गई है। सबसे पहले आप पटना डीएम साहब का पत्र देखिए, जो कि शिक्षा विभाग के मनाही के बावजूद जो है वो जारी किया गया है। देख सकते हैं इस पत्र में है, लिखा हुआ है कि जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान अभी भी जारी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापन संख्या 997 दिनांक 21 जनवरी 2024 के क्रम में मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जिला दंडाधिकारी पटना, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना जिला के सभी निजी सरकारी विद्यालयों, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र एवं कोचिंग सेंटर सहित में वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए प्रतिबंध को दिनांक 25 जनवरी 2024 तक विस्तारित करता हूं। वर्ग 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्व के आदेश के अनुरूप पूर्वाह्न 9 बजे से पूर्व एवं अपराह्न 3:30 बजे के पश्चात प्रतिबंधित चलेगी। मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षा हेतु पर्याप्त सावधानी के साथ विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। यह आदेश दिनांक 25 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध है। यह आदेश 23 जनवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से निर्गत किया गया है। तो बता दें आपको हम कि शिक्षा विभाग ने 3 पेज का लंबा चौड़ा पत्र पटना के डीएम को लिखा और उसके तुरंत बाद डीएम साहब ने छुट्टी को बढ़ा दिया। यानी कहें तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के जवाब का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, क्योंकि डीएम के पास वो शक्तियां हैं, वो शक्तियां जो मिली हुई है जिससे वो शीतलहर या किसी भी प्राकृतिक कहा जाए प्राकृतिक आपदा कहें या फिर अतिवृष्टि कहें, ज्यादा गर्मी पड़े उस समय, ठंडी पड़े उस समय, वो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो है उसमें ये कहा गया है शिक्षा विभाग में कि चूंकि हम दोनों जो हैं एक ही सरकार के विभिन्न अंग हैं, इसलिए शिक्षा विभाग जो है इस मामले का चुनौती माननीय उच्च न्यायालय में नहीं दे रहा है और
उनसे कई प्रश्न पूछे हैं। ये कहा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि आपने जो धारा 144 लगाया है और सामाजिक जीवन के सभी अवयवों पर समान रूप से ये लागू होना चाहिए। आपके उक्त आदेश के आलोक में यदि विभाग माननीय उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दे तो निम्नांकित बिंदुओं पर आपको स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। एक तरह से कहा गया है कि हम दे नहीं रहे हैं, लेकिन आपको इन इन बिंदुओं पर जवाब देना पड़ सकता है। और इसमें चौथा पॉइंट में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि आपका उपरोक्त आदेश न्यायिक समीक्षा पर बिल्कुल खरा नहीं उतरेगा। चूंकि यह सरकार के दो विभिन्न अंगों का आपसी मामला है, इसलिए शिक्षा विभाग आपके इस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे रहा है। लेकिन आपसे यह आशा नहीं की जाती थी कि शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेश के बावजूद बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के आप विद्यालय बंद करेंगे। और अंत का जो इसका लाइन जो दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि मौलिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग सभी दंडाधिकारियों से यह आशा करता है कि वो 6 लाख शिक्षकों को नियमित विद्यालय आने की आदत डलवाने में इस विभाग को सहयोग करें। यानी कि शिक्षकों को स्कूल आने का आदत डलवाने के लिए आप ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो डेली बुलाएं। कहने का मतलब है शीतलहर है, बच्चों पर इसका निगेटिव असर पड़ सकता है स्वास्थ्य पर, उससे मतलब नहीं है। 6 लाख शिक्षक को स्कूल आने का आदत डलवाना है। तो अजीब अजीब तर्क दिए जा रहे हैं। और बता दें आपको हम कि सारा मामला जो लगता है वो एक अहम की लड़ाई बन के रह गई है शिक्षा विभाग की, क्योंकि सभी लोग का कहना है, आम जनमानस में आप जाएं तो उनका यही कहना है कि डीएम द्वारा लिया गया फैसला सही है और ये वर्षों से चला आ रहा है। शीतलहर का प्रकोप है और स्कूल में ग्रामीण स्कूलों में जाएं हम तो उनकी जो स्थिति है, गांव से दूर होता है, वहां ठंड ज्यादा होता है, खिड़की नहीं होता है, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास उतने कपड़े नहीं होते हैं कि वो बच्चों को दे सके कपड़े। और रहा बात स्कूल मॉल जाने का, कोचिंग जाने का, तो कोचिंग तो सरकार ने तो स्पष्ट नियम कर दिया, मैट्रिक से नीचे के लोग कोचिंग में जा ही नहीं सकते हैं। मॉल कहीं भी जाने का होता है तो लोग अपनी सुविधा के हिसाब से जाते हैं, नहीं भी जाते हैं। लेकिन स्कूल में अगर आप अनिवार्य करते हैं तो वहां तो जाना मजबूरी है, नाम कट जाएगा। और शीतलहर भी है, तो कहा जाए तो शिक्षा विभाग और पटना डीएम के बीच में जो है वो ठना हुआ है। सभी लोग सोच रहे थे कि मामला जो है आज ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन शाम को जैसे ही शीतलहर फिर से शुरू हुआ, हवा तेज, सर्द हवा तेज हुआ, वैसे ही शिक्षा विभाग और पटना डीएम के बीच में भी जो तनाव है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि साफ साफ कहा गया है डीएम के द्वारा कि 25 तक जो छुट्टी है स्कूलों में 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वो रहेगा। उसके बाद क्लास नहीं चल पाएंगे 8वां वर्ग से पहले तक, जबकि शिक्षा विभाग का कहना है कि हमसे अनुमति लेना होगा। लेकिन पटना डीएम ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो अपने प्रदत्त शक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो देखिए ये जो द्वंद है वो कहां तक चलता है और कब तक खत्म होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।